हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन सेंटर। यूनिक एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो 1.5 साल का आया है। इसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1 फटाफट 100.com पर अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। जो कि जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक इसमें 18 महीने यानी 1.5 साल के करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया। तो उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया। तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है कि यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को जो है कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। तो भारत को दी गई है। नेक्स्ट है कि नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर किया। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इंग्लैंड होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे को बैठक की मेजबानी जो है किस देश ने की। तो इसकी जो मेजबानी भारत देश ने की। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा जो किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई। तो कोयम्बटूर से जो है शिरडी के लिए शुरू की गई भारत गौरव योजना के तहत। नेक्स्ट है कि जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन बन गया। तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन जो कहाँ किया गया। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। तो 12U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। तो इसमें जो शामिल है भारत, अमेरिका, यूएई, इजराइल शामिल है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड ऑन फीड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। तो जो किसने लॉन्च किया। तो कर्नाटक ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो गोवा में किए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो गुजरात बन गया है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 के बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया। तो DRDO के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है। तो ये जो है सेना में युवाओं की भर्ती से है अग्निपथ योजना। नेक्स्ट है कि मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं। तो ये जो कौन बने हैं। तो गुरु नायडू सेनापति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो हाल ही में हुई नियुक्तियों में जो है सभी सुमेलित हैं, इसमें से कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है कि IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 कहता है कि इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान प्राप्त किया और कथन 2 कहता है कि भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। तो इस दोनों कथन क्या है। तो ये दोनों कथन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 नंबर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी है। तो एनोकोवैक्स को दी गई है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच वीगल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन के 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बोला फर्स्ट की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल सरदार उधम के लिए मिले, भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए मिले, भी सही है। एवं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह ये भी सही है। तो यानी
इसमें सभी कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है कि 20 जून को किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने जो है सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इंडियन क्रिकेट टीम की महिला कप्तान मिताली राज ने जो है सभी सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, मिताली राज। नेक्स्ट है कि जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जो है किसने जीता? तो जो है किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है सभी कथन इसमें से क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया? 23 नंबर बोल रहा है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया? तो गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो नैनीताल में किया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका जो है आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट 27 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान के लिए आंचल अभियान शुरू किया? तो राजस्थान ने शुरू किया है आंचल अभियान को। नेक्स्ट है कि हाल ही में नियुक्ति में कौन सुमेलित है? बोले कि सुजाय लाल थाऊ सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं, ये एकदम सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन एवं सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, ये भी सही है। एवं बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति, ये भी सही है। उपयुक्त कथन सभी सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित IPL 2022 के खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान के निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? निजी अंतरिक्ष यान के निर्माण सुविधा जो कहाँ शुरू की गई? तो बेंगलुरु में शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो किसने लॉन्च किया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया है? तो केवल एक पृथ्वी इसका थीम था विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किए हैं? तो कहाँ पे किए हैं? तो उत्तर प्रदेश में किए हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघाई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो मेघालय को सम्मानित किया गया। किसको? तो मेघालय को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश का सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा है जो है सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। 38 नंबर है कि हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो सिक्किम को जो स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। 39 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन
सही है। फर्स्ट बोल रहा है कि सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर है, एकदम सही है। हम दूसरा बोले कि इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल किए गए थे, ये भी सही है। भारत इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है, यानी उपयुक्त कथन सही है। नेक्स्ट है कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? तो गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। नेक्स्ट है, 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट बोल रहा है कि इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया तथा इसका शुभांकर नीनो था, एकदम सही है। 2 नंबर बोल रहा है पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। कथन थ्री बोले कि भारत ने कुल 16 मेडल जीतकर पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया, तो ये भी सही है, यानी सभी कथन सही है। नेक्स्ट है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये जो है नागपुर में लॉन्च किया गया। कहाँ? तो नागपुर में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो है किसने जीती है? तो हरियाणा ने जीती है। नेक्स्ट है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जो है किसने जीता है? तो डी मुकेश ने जीते हैं। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? तो जो किस राज्य में चालू किया गया? तो असम में चालू किया गया है। 49 नंबर है कि पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के बीच मध्य पहला तुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये जो है आगरा बन गया है। मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।